अनुग्रहित इस सुबह में आइए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन पर ले चलें। प्रेरितों की पुस्तक 16 का 8 और 9। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर दर्शन में बढ़ते रहें। इस विषय पर आज मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की शरण में आए। हमारे आज के मुख्य वचन के ठीक पहले के 2 वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो प्रेरित पौलुस को और साथ में सीलास को प्रेरितों के काम पत्री को लिखने वाले पेशे से डॉक्टर लूका को, इन सब ने एशिया और बितूनिया जाना चाहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने से रोका। ऐसे समय में वे अपने दर्शन में मकीदुनिया के एक पुरुष को आकर हमारी सहायता कर ऐसा बोलते देखते हैं। ये दर्शन भले ही प्रेरित पौलुस ने पाया था, लेकिन उसके साथ के सब लोग उस दर्शन में बढ़ते रहे और यही बाद में उस दर्शन के विजय का कारण बना। 10वां वचन कहता है कि ये दर्शन पाकर उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे नहीं बल्कि हम तीनों को बुलाया है। ऐसा निश्चय करके बिल्कुल भी इंतजार किए बिना मकीदुनिया के लिए वे निकल पड़े। 3 लोग हैं तो 3 दर्शन नहीं चाहिए, बस एक दर्शन चाहिए। प्रियजनों, हर परिवार और हर कलीसिया का देश के प्रति एक ही दर्शन हो। उस दर्शन के लिए चाहे जो भी मूल्य हो उसे चुकाकर आगे बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर से कृपा हम हर दिन पाएं। इस प्रकार दर्शन में आगे बढ़ते रहना 14वें वचन के अनुसार लूदिया नामक तुआतीरा नगर की पैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री के परमेश्वर का वचन सुनने और प्रभु के उसका मन खोलने से उसके अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लेने और प्रभु का अनुगमन करने का कारण बना। पौलुस के साथ आने वालों ने यह नहीं पूछा कि उस पार मकीदुनिया आकर हमारी मदद कर कहने वाला एक पुरुष था ना, लेकिन यहां तो लुदिया नामक एक स्त्री का हृदय परमेश्वर ने खोला है। उस दर्शन में वे आगे बढ़ते रहे, जिसके फलस्वरूप फिलिप्पी के बंदीगृह के दारोगा और उसके परिवार ने परमेश्वर को पा लिया। यहां हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब हम दर्शन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ सवालों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। कुछ अचानक आने वाली परेशानियों को सहने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। बंदीगृह के दारोगा के उद्धार और उसके परिवार के छुटकारे की ओर बढ़ने से पहले प्रेरित पौलुस और सीलास को भी अत्यंत शारीरिक पीड़ा से होकर गुजरना पड़ा था। हाकिमों और यहूदी मत के कुछ लोगों ने मिलकर इनके विरुद्ध यह कहकर कि ये लोग ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं, उन पर झूठे दोष लगाए। इतना ही नहीं, 22वें वचन में हम देखते हैं कि भीड़ को उनके विरुद्ध उकसाया, उनके कपड़े फाड़कर उतरवा डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। इसके बाद उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और उन पर निगरानी रखी। इतने अधिक शारीरिक पीड़ा को सहने पर भी उन्होंने जो दर्शन पाया था उस पर सवाल नहीं उठाया। प्रियजनों, पाप के अंधकार में पड़े लोगों को छुटकारा और उद्धार दिलाने के लिए हो सकता है हमें भी अचानक कुछ सहना पड़े, लेकिन हम ये याद रखें कि उनकी मदद करने का दर्शन हमने पाया है और जिस समूह में हम रहते हैं वहां आत्मा का छुटकारा आते हुए देखने के लिए चाहे कोई भी क्लेश हो, उन्हें सहते हुए परमेश्वर से पाए हुए दर्शन में आगे बढ़ते रहें और इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पवित्र पिता, आत्मिक पतन हो चुके लोगों की मदद करके उन्हें उद्धार दिलाकर छुटकारे के लिए निकल कर कार्य करने के लिए हमें दर्शन देकर आप हमारी मदद कीजिए।
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।